acetylcholine and cholinergic drugs. Today we are going to start this chapter, and the children listen. In this chapter we all study about the importance of acetylcholine and how the acetylcholinergic drugs are responses and activate the different types of cholinergic receptors. Okay, so first we have to know that what is the acetylcholine. Acetylcholine is the neurotransmitter in the parasympathetic nervous system. बच्चों, एसिटलकोलिन जो हार्मोन है, आपने सब कुछ पढ़ा होगा पहले भी कि जो आपके पास दो टाइप के नर्वस सिस्टम है, एक तो सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बच्चों यहाँ पर देखिए जो न्यूरो जंक्शन पे काम करने वाला हार्मोन है वो है एसिटलकोलिन। एसिटलकोलिन अगर होगा तभी आपका सिनेप्टिक प्रोसेस जो होगा वो अकर होगा, और सिनेप्सिस जब चलेगा तो उसी के फलस्वरूप क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्सेस जो होंगे वो न्यूरॉन्स में ट्रांसमिट होंगे, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ओके, ये सबको पता है बच्चों। अब एसिटलकोलिन जो ड्रग्स होती हैं या कोलिनर्जिक ड्रग्स हम जिनको बोलते हैं, एक्चुअली ये काम कैसे करती हैं? जो भी ड्रग्स कंबाइन होती हैं हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट या कह लीजिए न्यूरोट्रांसमीटर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके एंड ऑर्गन्स पर। देखिए, सबको पता है कि सिनेप्टिक जो सिनेप्सिस प्रोसेस है वो कहाँ चलता है, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चलता है, सिनेप्टिक बटन जहाँ इन्वॉल्व है, और सिनेप्टिक बटन जो है वो आपकी नर्वस सेल का एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट पर आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर सिनेप्सिस प्रोसेस चल रहा है, अभी मैं थोड़ा सा आपको शो करती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरीके से जो नर्वस सिस्टम है, तो इसमें देखिए न्यूरॉन आपका जैसे ऐसे करके आपका न्यूरॉन होता है, सपोज बच्चों है ना, ऐसे करके आपने न्यूरॉन दिखा। अब ये न्यूरॉन जैसे यूं जाएगा तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, तो वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाते हैं, है ना। और ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट जहाँ पर सिनेप्सिस चल रहा होता है, लेट वी डिस्कस। बच्चों यहाँ पर देखिए मैं न्यूरॉन बना रही हूँ आपके लिए, और न्यूरॉन में देखिए आपको पता है कि जो न्यूरॉन होता है वो इस तरह से कोई स्ट्रक्चर होता है ना, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, और इसके एंड पॉइंट पे कई सारे प्रोसेस निकले होते हैं छोटे छोटे, जिनको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ऐसे ऐसे बिंदी जैसे सिनेप्टिक बटन्स होते हैं यहाँ पे ना। तो इन सिनेप्टिक बटन्स में यहाँ पर एक प्रोसेस चलता है, और यहीं पर एसिटलकोलिन जो है ये वाला हार्मोन रिलीज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ACH लिख रही हूँ। ये एसिटलकोलिन यहाँ पर रिलीज़ होगा। रिलीज़ होने के बाद में क्या करेगा, ये जो न्यूरो जंक्शन में सारे हार्मोन आ रहे हैं, या कह लीजिए कि ये न्यूरो जंक्शन में जितना भी इम्पल्सेस आ रहा है वो ट्रांसमिट होगा वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, और ऐसे करके जो है सिनेप्सिस प्रोसेस कंप्लीट होता है और सारा न्यूरो ट्रांसमिशन अकर होता है। अब बात ये है कि जो ये ड्रग्स हैं एसिटलकोलिन या एसिटलकोलिनर्जिक ड्रग्स, इनको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटलकोलिन रिलीज़ होता है। दूसरी बात ये कि जो एसिटलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ ये कंबाइन करता है। ओके, तो वो ड्रग्स जो कि एसिटलकोलिन रिसेप्टर के साथ कंबाइन करती हैं और उसके बाद में ये रिस्पॉन्सेज देती हैं किसी भी एंड ऑर्गन्स पर, यानी कि जो न्यूरॉन है उसके एंड ऑर्गन पर रिस्पॉन्सेज देंगी, तो उनको बोलते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स या कोलिनर्जिक ड्रग्स या कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स। ओके, वैसे बच्चों माइमेटिक का एक लिटरल मीनिंग होता है, माइमेटिक का मीनिंग होता है बढ़ाना। ओके, तो जो भी ड्रग अगर मान लीजिए माइमेटिक शब्द लगा है, तो माइमेटिक का मतलब हो गया किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना, बढ़ा देना। मैं यहाँ पर आपको ऐसे करके जैसे मैंने ये एरो बनाया ना बच्चों, इसका मतलब है इंक्रीज़ करना। माइमेटिक का मतलब होता है बढ़ा देना। अब जो भी ड्रग कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के एक्शन को एक्टिवेट करके बढ़ा देगा या उनको एक्टिवेट कर देगा, एसिटलकोलिन की रिलीज़ को बढ़ा देगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, वही ड्रग कहलाएगा कोलिनर्जिक ड्रग या पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग। ओके, अब बात आती है कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे इनका क्लासिफाइड किया गया।
तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स जो जितने भी क्लासीफाई किए गए हैं वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई किए गए हैं 2 टाइप्स में। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं देखिए। पहला है तो एक तो ये काम करता है या तो कोलिनरो रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, ये 2 टाइप से काम करते हैं। पहला या तो कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होंगे उनको एक्टिवेट कर देंगे, या फिर दूसरी तरीके से क्या काम करेगा, ये जितने भी आपके एसिटिलकोलिन जहाँ पर रिलीज हो रहा है उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और उसकी हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करेंगे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर एसिटिलकोलिन रिलीज हो रहा है एंडोजेनियसली सेल के अंदर, वहाँ पर एसिटिलकोलिन की हाइड्रोलिसिस होती है, यानी कि उसमें से H2O जो है वो टूट के निकल जाता है बाहर, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो जब एसिटिलकोलिन जो कंपाउंड बन रहा है उसमें से H2O टूट करके ब्रेक डाउन होके रिलीज हो गया, निकल गया, तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कहलाएगा एसिटिलकोलिन का। और या तो फिर एसिटिलकोलिन की हाइड्रोलिसिस को रोकता है, ये इनहिबिट करता है, यानी कि एसिटिलकोलिन में से H2O को निकलने नहीं देता। या तो ये 2 तरीके से, यानी कि ये कुल मिला के 2 टाइप्स से में काम करेगा। एक तो या तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा तब काम करेगा, दूसरा काम क्या करेगा कि जो एसिटिलकोलिन की हाइड्रोलिसिस हो रही थी किसी भी एक्टिविटी के दौरान उसको रोक देगा, उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो 2 प्रकार से ये काम करेगा। अब आता है कि एसिटिलकोलिन जो है वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। एसिटिलकोलिन एक्चुअली एक एस्टर है कोलिन का। कोलिन क्या है, कोलिन जो है आपका एक प्रोटीन मस्कुलर सेल्स है, जो मसल सेल है या मसल प्रोटीन है उसको कोलिन बोलते हैं, और उसका एक एस्टर फॉर्म जो है वो एसिटिलकोलिन है, और उसमें एसिटिक एसिड जो है वो लगा होता है। तो ये देखिए आप यहाँ पर लिखा भी, एसिटिलकोलिन इज एन एस्टर ऑफ कोलिन एंड एसिटिक एसिड, ठीक। अब एसिटिलकोलिन सिंथेसाइज्ड होता है लोकली इन द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग बाय द फॉलोइंग पाथवे। अब ये आपके सामने एक पाथवे बनाया गया है, ठीक है। तो इसको मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसे काम करेगा ये पाथवे। इस लुक हियर, देखिए ये पाथवे में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास एक कोएंजाइम ए होता है। कोएंजाइम में एसीटेट आयन के साथ लगेगा और प्लस ये बनाएगा एसिटाइल को ए, और एसिटाइल को ए फिर कोलिन प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, तब बनाएगा एसिटिलकोलिन प्लस को ए एसिड। इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पर एसिटेट आयन को ए एसिड के साथ जुड़ेगा तो वहाँ पर एटीपी भी इसके साथ जुड़ेगा, फॉस्फेट, अनदर फॉस्फेट आयन या फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये जो एसिटिल को ए प्लस एटीपी ये मिल करके बनाएंगे एसिटिल को ए, वो किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, एसिटेट एक्टिवेटिंग रिएक्शन कहलाएगा ये। यहाँ एसिटेट एंजाइम की एक्टिविटी होती तो एसिटेट एक्टिवेटिंग एंजाइम भी यहाँ पे रिलीज होता है उसकी प्रेजेंस में। एसिटेट को ए प्लस एटीपी बनाएगा एसिटिल को ए। अब एसिटिल को ए कोलिनेस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में या कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम लगेगा। बच्चों उसका नाम याद रखो, एसिटाइल को ए। इट has been produced to acetylcholine plus CoA with the collaboration with the choline protein in the presence of choline acetyl transferase enzyme। यानी कि ये एसिटिलकोलिन जो एंजाइम है वो एसिटिलकोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम जो है उसकी प्रेजेंस में एसिटिल को ए कोलिन प्रोटीन के साथ में ऐड अप हो जाता है, और ये ऐड होकर के क्या बना देगा, एसिटिलकोलिन को ए। ओके, इतना समझ में आया। अब जो कोलिन, नाउ लेट वी स्टार्ट प्रोसीड दिस। कोलिन इज द एक्टिवली टेकन अप बाय द एक्सोनल मेम्ब्रेन एंड एसिटिलेट विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये बच्चों वही पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसकी प्रेजेंस में एटीपी के साथ जुड़ करके एसिटेट आयन पहले एसिटाइल को ए बनाएगा। एसिटाइल को ए जो है वो फिर उसके बाद कोलिन के साथ जुड़ेगा, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटिलीन प्लस को ए, और एसिटिलकोलिन इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, और जब ये बनता है तो ये कोलिनर्जिक टर्मिनल्स होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, वहाँ पर ये रिलीज होता है। और ये बात ध्यान रखो बच्चों कि ये जो है
एसिटाइलकोलिन जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं या एसिटाइलकोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, इनकी प्रेजेंस में तो बढ़ जाएगा और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ड्रग्स हैं उनको कहते हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा। इसके जस्ट इस पूरे एक्शन को अगर इसके कह सकते हैं कि इसका जो उल्टा कौन काम करता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स में या सिनेप्सिस जो प्रोसेस चल रहा है इस समय, उस समय जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है उस समय वहाँ पे सोडियम और पोटेशियम पंप चलता है और सोडियम पोटेशियम पंप से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस चल रहा है उससे एसिटाइलकोलिन वहाँ पे रिलीज होकर के ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। अगर हम इसके अगेंस्ट ड्रग की बात करें तो वो ड्रग है वेजामाइकॉल। ये याद रखो बच्चों, वेजामाइकॉल ये एक ऐसी ड्रग है जो एसिटाइलकोलिन हार्मोन की प्रेजेंस को या कह लो उसके रिलीज़ को इनहिबिट करती है, ब्लॉक कर देती है, यानी कि एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ होने नहीं देगी, उसके अगेंस्ट काम करेगी। तो अब बात आती है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ड्रग हम बात कर रहे थे अभी एसिटाइलकोलिनोमाइमेटिक ड्रग की, तो ये एसिटाइलकोलिनोमाइमेटिक ड्रग के अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग हो गई वेसामाइकॉल। लेकिन कुछ सम फ्री एसिटाइलकोलिन जो होंगे वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स टर्मिनल्स पर, वहाँ पर ये इसके साथ जुड़ जाते हैं और एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ भी करवाते हैं और उसके बाद में एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ होने देते हैं कम्प्लीटली। लेकिन बात यह है कि ये जो ड्रग काम करेगी एसिटाइलकोलिनर्जिक ड्रग, ये कैसे काम करेगी? जो मैंने अभी कहा था आपको कि एसिटाइलकोलिन वहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, तो या तो उस एसिटाइलकोलिन जो रिलीज़ हो रहा था उसकी हाइड्रोलिसिस को ये इनहिबिट करेगी और वहाँ पर इनहिबिट करके उसके बाद में ये ड्रग काम करेगी। लेकिन जो इसके अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग थी जिसका नाम था वेसामाइकॉल, ये जो अभी ड्रग बताई मैंने आपको ये थी वेसामाइकॉल, जो कि इन ड्रग्स के अगेंस्ट काम करती है। ये कैसे काम करती है? ये एक्चुअली जो भी सिनेप्सिस प्रोसेस जहाँ पर चल रहा है एंड प्रोसेस पर, तो वहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है उस समय एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो एसिटाइलकोलिन वहाँ रिलीज़ होता है उसको ये इनहिबिट करती है, रोक देती है उसके रिलीज़ को। कौन सी ड्रग है बच्चों? वेसामाइकॉल। ओके। और एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को बढ़ाने वाली ड्रग कौन सी कहलाएगी? वो होगी कोलिनर्जिक ड्रग या कोलिनोमाइमेटिक ड्रग या एसिटाइलकोलिनोमाइमेटिक ड्रग और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, इतने सारे नाम हैं। तो जो भी माइमेटिक ड्रग है जिसके नाम से भी जुड़ी है यानी कि उस चीज़ को वो बढ़ाती है, ठीक है। और दूसरी बात है इसके जस्ट अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग है वेसामाइकॉल। ये काम दो प्रकार से करती है। एसिटाइलकोलिनोमाइमेटिक ड्रग दो टाइप से काम करती है, या तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जितने होंगे कोलिनो रिसेप्टर उनको एक्टिवेट कर देगी, ठीक, या फिर क्या करेगी दूसरे तरीके से ये जितने भी एसिटाइलकोलिन जो एंडोजीनियसली सेल के अंदर रिलीज हो रहा है उसकी हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट करके उसको रोकती, ठीक है। और इसके बाद जो इसका अगेंस्ट काम करने वाला जो ड्रग है वेसामाइकॉल, वो एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को इनहिबिट कर देता है, यानी कि वो इन ड्रग्स के जस्ट अगेंस्ट काम करता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों कि following as release the acetylcholine diffuses across the synaptic cleft to combine with receptors on the postsynaptic cell। पोस्ट सिनेप्टिक सेल यानी कि सिनेप्सिस के बाद जो सिनेप्सिस हो रहा है उसके बाद जो सेल पड़ेगी वहाँ पर भी एक रिसेप्टर पड़ता है, तो उस रिसेप्टर के साथ ये कंबाइन करेगी आगे जा करके, तो वहाँ पर एसिटाइलकोलिन उसके साथ डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे आपको पता ही है कि दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उनकी प्रेजेंस में काम होता है, यानी कि कोई दो एंजाइम रिलीज़ होते हैं, सॉरी हार्मोन नहीं एंजाइम, ये एक है आपका कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम और उससे पहले था एसिटेट एक्टिवेटिंग रिएक्शन करने वाला एक एंजाइम। तो बच्चों ये है कि यहाँ पर जो एसिटाइलकोलिन का जो हाइड्रोलिसिस हो रही है रैपिड बहुत तेज़ी से, उस समय भी दो एंजाइम काम करते हैं। कौन कौन से? एक होता है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम, दूसरा एंजाइम है स्यूडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम, प्लाज्मा के ऊपर काम करता है प्लाज्मा स्यूडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम। तो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम और प्लाज्मा स्यूडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम, इन दोनों की प्रेजेंस में रैपिड हाइड्रोलिसिस होती है, यानी कि बहुत तेज़ी से हाइड्रोलिसिस होती है और उसके बाद में ये हार्मोन अपना काम करना शुरू करता है, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं।
आगे देखिए बच्चों कि इसमें लिखा है कि इन ऑल द साइट्स वेयर एसिटाइलकोलिन एक्ट्स एज ए हाई स्पेसिफिसिटी फॉर द एसिटाइलकोलिन एज कंपेयर टू द अदर कोलिन एस्टरेज। कोलिन एस्टर्स के अपेक्षा उनके कंपैरिजन में एसिटाइलकोलिन जो है उसकी स्पेसिफिसिटी बहुत हाई होती है, बहुत तेज़ी से एक्ट करता है कुछ स्पेशल साइट्स पर। प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज जो है वो एंजाइम ऐसा है जो कि केवल प्लाज्मा और लीवर पे पाया जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लाज्मा और लीवर पे केवल पाया जाएगा और ये नॉन स्पेसिफिक है। मतलब एसिटाइलकोलिन जो है वो स्पेसिफिक है, कुछ स्पेसिफिक साइट पे काम करता है, लेकिन प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है जहाँ पर जो कि प्लाज्मा और लीवर में केवल काम करता है वो नॉन स्पेसिफिक चीज़ पे काम करता है या नॉन स्पेसिफिक साइट्स पे काम करता है। और ये ब्रेक डाउन कर सकता है बहुत सारी नंबर ऑफ ड्रग्स को जिसमें भी एस्टर लिंकेज, जो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिसमें एस्टर लिंकेज पाई जाती है, तो उन सभी को ये ब्रेक डाउन करने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। ये एसिटाइलकोलिन का बच्चों स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने। इसमें देख लीजिए कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर देखिए CH3 NCH2 CH2 ऊपर और नीचे देखिए CH3 बॉन्डेड लगे हुए हैं, और साथ में ये जो ग्रुप इसके साथ लगा हुआ है ये है एसिटाइल ग्रुप OC डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये स्ट्रक्चर आप आई होप दैट यू हैव टू लर्न दिस। और उसके बाद आगे देखिए एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूसेस इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स बाय एक्टिंग ऑन 2 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। बच्चों एसिटाइलकोलिन जो है वो अपने फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यानी कि जो दवाई का एक्शन होता है वो 2 टाइप से इफेक्ट शो करता है। एक हमारे पास होते हैं मस्कैरेनिक रिसेप्टर और दूसरा होता है निकोटिनिक रिसेप्टर। तो मस्कैरेनिक रिसेप्टर पर और निकोटिनिक रिसेप्टर पर दोनों पे ये काम करता है एसिटाइलकोलिन। ओके, तब उसके बाद ये मस्कैरेनिक, कहीं पर मस्कैरेनिक रिसेप्टर होते हैं मसल सेल्स के वाले, कहीं पर क्या होता है निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं यानी कि हमारे ब्रेन में होते हैं ऐसे रिसेप्टर जो कि हमें नशा दिलाते हैं। तो इस टाइप से ये एसिटाइलकोलिन जो एसिटाइलकोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं या कोलिनर्जिक या कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं वो 2 टाइप से काम करती हैं और अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करती हैं। एक तो मसल सेल्स में जाएंगी, वहाँ पे मस्कैरेनिक रिसेप्टर होगा, उसको डीएक्टिवेट करेंगी। दूसरी बात है ये क्या करेंगी कि ये हमारे ब्रेन में जा कर के वहाँ पर एक निकोटिनिक रिसेप्टर होता है जिससे कि थोड़ा नशे का ध्यान सा आ जाता है, नशे जैसे एक एल्यूजन सा हो जाता है, नशा सा हो जाता है, तो उसकी प्रेजेंस में इंसान सो जाता है और उसका धीरे धीरे जो दर्द होता है मस्कुलर पेन वो सबसाइड हो जाता है। तो इस तरह 2 प्रकार से काम करती हैं। ठीक है, तो आप ये रिसेप्टर्स प्लीज़ याद रखिएगा। एक रिसेप्टर हमें लेना है जिसका नाम है मस्कैरेनिक रिसेप्टर और दूसरा है निकोटिनिक रिसेप्टर। अब आता है द मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स आर G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर है वो कैसा है, वो ग्लोबुलिन प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है यानी कि ग्लोबुलिन प्रोटीन से जुड़ता है। और जबकि निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो एक आयन चैनल्स रिसेप्टर होते हैं जो कि आयन चैनल यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप पे काम करते हैं। तो मस्कैरेनिक रिसेप्टर बच्चों मसल सेल्स में पाया जाएगा जहाँ पे ग्लोबुलिन प्रोटीन है, तो वो ग्लोबुलिन प्रोटीन यानी कि G प्रोटीन से बाइंड अप करता है मस्कैरेनिक रिसेप्टर। और जो दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं वो मैंने आपको बताया कि वो हमेशा सोडियम पोटेशियम पंप पे काम करते हैं या कुछ ऐसे आयन चैनल्स होते हैं रिसेप्टर्स उन पे काम करते हैं, वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप को ये एक्टिवेट कर देते हैं। अब आता है कि ये जो डिस्टिंक्शन था ये सबसे पहले डेल ने दिया था 1914 में। मस्कैरेनिक रिसेप्टर जो थे ये आप कह सकते हैं कि एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है एमेनिस मस्केरिया। तो एमेनिस मस्केरिया जो है उसकी प्रॉपर्टी है सबसे बड़ी कि उसके अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एमेंशिया मस्केरिया जो एक ये प्लांट है इसके अंदर ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर को मुस्कैरिन पाया जाता है, मुस्कैरिन। तो ये मस्कैरिन का इंजेक्शन भी इससे बनता है ना। ये थोड़ी बेटा एडिशनल जानकारी है आपके लिए। और इट कैन बी कंपेटिबली एंटागोनाइज बाय स्मॉल डोजेज ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन जो ये जो मस्कैरेनिक रिसेप्टर या मस्कैरिन है इसके जस्ट अगेंस्ट काम करने वाली जो ड्रग है वो है एट्रोपिन। तो अगर कहीं मस्कैरेनिक रिसेप्टर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है या कहीं पर मस्कैरिन का इंजेक्शन लगाया गया जिससे कि मसल सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो गई हैं, तो उनको जो है रिलैक्स करने के लिए हम उसका जो एंटागोनिस्टिक फंक्शन यानी कि उसके जस्ट अपोजिट काम करने वाला जो ड्रग है वो क्या है हमारे पास, वो है एंटागोनिस्टिक फंक्शन करने वाला काम एट्रोपिन। तो हम उसे एट्रोपिन देंगे।
अब मस्करनिक रिसेप्टर में देखो बच्चों ऐसा भी होता है, कई बार मस्करनिक रिसेप्टर जो है वो क्या करता है, जैसे आँख की पुतली है उसको डायलेट कर देगा। तो आँख की पुतली को अगर डायलेट किया तो हम वहाँ पर उसकी जगह उसके अगेंस्ट क्या डालेंगे, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन क्या करेगा, उस आँख की पुतली को, आई प्यूपिल को क्या करेगा, वो सिकोड़ देगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो एंटागोनिस्टिक मतलब ये होता है बच्चों यहाँ पे कि जस्ट अपोजिट काम करना। अब कुछ मस्कैरिनिक एक्शंस जो है एसिटाइलकोलिन के, उसमें देखो इंक्लूड क्या क्या है, क्या क्या एसिटाइलकोलिन के मस्कैरिनिक एक्शंस होते हैं, जैसे कि स्टिमुलेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे स्वेट, जैसे पसीना आना, मुंह में थूक का आना, सैलिवरी, म्यूकस, कहीं से म्यूकस का आना, आँखों में भी म्यूकस आता है, कीचड़ जैसा आ जाता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स, हमारी आँखों में क्या कहते हैं कि आंसू आ जाते हैं। ये सारे काम जो होते हैं वो मस्कैरिनिक रिसेप्टर के हैं। पसीना आना, थूक आना और कहीं से म्यूकस का निकलना, आंसुओं का आना, ये सारा काम जो है स्टिमुलेशन किस चीज़ का है, मस्कैरिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ओके, अब दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टिमुलेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए दूसरा है स्टिमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन ब्रोंकाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बाइल डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर ये जो एसिटाइलकोलिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये कहीं कहीं पर कैसा काम करते हैं, ये स्मूथ मसल जो ब्रोंकाई होता है ना, हमारा जो ब्रोंकस है, ट्रैकिया, जो सांस की नली है, उसकी स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर देंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी सिस्टम, हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, ये बहुत तेज़ी से काम करेगा। बाइल डक्ट को भी बहुत तेज़ी से एक्टिवेट कर देगा, यूरिनरी ब्लैडर को एक्टिवेट कर देगा, और यूरेटर्स तक को भी एक्टिवेट कर देता है, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से होगा, यूरिनेशन बहुत तेज़ी से होने लग जाएगा। ये दूसरा एक्शन है इसका। तीसरा एक्शन बताइए क्या है, तीसरा देखिए एक्शन, थर्ड एक्शन बता रही हूँ। थर्ड एक्शन में ये कह रहा है स्टिमुलेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस, यानी कि जो आइरिस है, हमारी आँख की पुतली के अंदर जो मसल्स हैं उनका स्टिमुलेशन को बढ़ा देता है। एंड द मसल्स ऑफ एकोमोडेशन, और हमारी आँख की पुतली के साइज़ को ऐसा लगेगा जैसे बढ़ा दिया इसने, तो आँख की पुतली का साइज़ भी बढ़ जाता है और जो एकोमोडेशन पावर है वो बढ़ जाती है। और आँख की पुतली का एकोमोडेशन यानी कि उसकी लेंस की क्षमता, जो लेंस कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है, जिससे कि वो कभी चीज़ को दूर दिखती है, कभी चीज़ उसको पास दिखती है, तो इसको एकोमोडेशन पावर बोलते हैं। तो ये एकोमोडेशन पावर भी मसल सेल्स की बढ़ जाती है। इसकी जैसे क्या होता है, जो हमारा प्यूपिल है वो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट दिखेगा, सिकुड़ जाएगा, प्यूपिल वहाँ पे सिकुड़ा हुआ दिखेगा, यानी कि ये वाली जो मसल सेल्स हैं, या कह लीजिए कि मस्कैरिनिक एक्शन एसिटाइलकोलिन का, इसमें क्या हो सकता है कि जो प्यूपिल है वो सिकुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेंस फिक्स्ड हो जाएगा फॉर नियर विजन, और जब हम पास की चीज़ देखते हैं तो हमारा लेंस एकदम फिक्स हो जाता है। तो ये सब कुछ एक्शन बताए गए हैं मस्कैरिनिक एक्शन। फिर चौथा है रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जैसे हमारी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, इनका रिलैक्सेशन करता है ये मस्कैरिनिक एक्शन के अंतर्गत एसिटाइलकोलिन। पांचवा स्लोइंग ऑफ द हार्ट ब्रैडिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट को कम करता है, ठीक। अब मस्कैरिनिक एक्शन में कुछ एक्सेप्शंस भी इंक्लूड हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन इंट्रोड्यूस करता है जनरलाइज्ड वेसोडाइलेशन, हमारा जो मतलब जो हमारी नर्व वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको डायलेट करेगा, ठीक है, तो उसके डायलेशन को बढ़ा देता है, इंड्यूस करता है। इवन दो मोस्ट ब्लड वेसल्स हैव नो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, हालांकि और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा वो ब्लड वेसल से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कुछ एक्शन होते हैं एसिटाइलकोलिन के, जो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके थ्रू वेसोडाइलेशन का काम भी जनरेट करवाता है। दूसरा एक्शन एसिटाइलकोलिन का क्या है,
इट इवोक्ड सिक्रीशन फ्रॉम स्वेट ग्लैंड, यानी कि स्वेट ग्लैंड से, हमारे पसीने की ग्रंथियों से पसीने निकालने का काम, पसीने निकालने का काम कौन करता है? एसिटाइलकोलिन। विच आर इनर्वेटेड बाय द कोलिनर्जिक फाइबर्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, और उसके थ्रू कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स जो हमारे होते हैं वो स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि स्वेट का रिलीज होता है। अब यानी कि जो मस्कैरिनिक एक्शन होगा एसिटाइलकोलिन का, वो क्या काम करेगा? अभी मैंने पहले ही बताया था आपको कि वो स्वेट ग्लैंड से स्वेट को रिलीज़ कराएगा, पसीना निकालेगा, तो वही एक्शन मस्कैरिनिक एक्शन है इसका, एसिटाइलकोलिन का। दूसरा काम क्या कराएगा? वेसोडाइलेशन का काम करता है, यानी कि हमारी ब्लड वेसल्स को बढ़ा देता है और बीपी को नॉर्मल कर देगा। अब आता है बच्चों इसके बाद कि द मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैव बीन रिसेंटली क्लासिफाइड into M1, M2, M3, M4 and M5। बच्चों 5 टाइप के, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। बच्चों कितने टाइप के रिसेप्टर्स हैं मस्कैरिनिक? M5, यानी कि 5 रिसेप्टर्स हैं जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैं, ये आप याद रखेंगे। ओके, अब उसके बाद आता है कि इसमें ये देखिए कि जो इसका सब टाइप बनाया गया है, जबकि एसिटाइलकोलिन इज इंडोजेनसली occurring agonistic for their receptors, atropine act as non-specific blocker। बच्चों मस्कैरिनिक रिसेप्टर मैंने बताया आपको 5 प्रकार के हैं, M1, M2, M3, M4, M5, जबकि एसिटाइलकोलिन जो है उसमें जो इंटरनल काम करने वाला एक रिसेप्टर है, जिसके अगेंस्ट कौन काम करता है? एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो है यहाँ पर वो नॉन स्पेसिफिक ब्लॉकर की तरह काम करता है। अब आता है इसमें मेन ड्रग का नाम क्या होगा? मेन ड्रग का नाम होगा पायरेनज़िपिन। जितनी भी पाइन ड्रग हैं, जैसे प्रिंजिपिन है, और भी आपके पास आगे आएंगी, रिजरपाइन है, प्रिजेंसपाइन है, यहाँ पे पायरेनज़िपिन है, तो ये सारी ड्रग्स जो होंगी बच्चों, ये क्या करती हैं? ये सब सिलेक्टिव एंटागोनिस्टिक होती हैं और ये एक्शन देती हैं M1 रिसेप्टर एक्शन। M1 रिसेप्टर एक्शन का मतलब होगा कि जो ये पायरेनज़िपिन है ये सिलेक्टिव एंटागोनिस्टिक है, यानी कि ये जो M1 रिसेप्टर एक्शन है उसके अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग है। अब आता है दूसरा एक्शन, हम पढ़ेंगे द निकोटिनिक एक्शंस ऑफ एसिटाइलकोलिन। जो निकोटिनिक एक्शन है बच्चों एसिटाइलकोलिन का, वो क्या करस्पॉन्ड करता है? देखिए वो भी 2-3 टाइप के फंक्शन करता है निकोटिनिक रिसेप्टर। एक तो वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया दोनों को स्टिमुलेट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक हो चाहे सिंपैथेटिक हो, दोनों ही के गैंग्लियाज को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल मेडुला टू डिस्चार्ज इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। हम सभी को पता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है उसका जो पार्ट है मेडुला, उससे 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते थे, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, या कह सकते हैं पैरासिम्पैथिक और पैरासिम्पैथिन और सिम्पैथिन हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो इनके एक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। और तीसरा क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो हमारे हड्डियों के थ्रू मसल्स जुड़ी हुई हैं, स्केलेटल मसल्स, उनको ये सिकोड़ता है। तो ये काम आपका जो है ये किसका हो गया? निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये सब एसिटाइलकोलिन के निकोटिनिक रिसेप्टर्स का काम है, स्केलेटल मसल्स को सिकोड़ना, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक गैंग्लियाज को स्टिमुलेट करना, एड्रिनल ग्लैंड से जो डिस्चार्ज करना एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद बच्चों पढ़ेंगे कि यहाँ पर देखो आपने मेनली जो मेन तो मैंने कुछ पढ़ाया आपको थोड़ा बहुत, अभी थोड़ा मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ये वाइड स्प्रेड यूज़ है एसिटाइलकोलिनर्जिक ड्रग का। यानी कि ये देखिए एसिटाइलकोलिन का वैसे तो देखा जाए तो थेरापेटिक कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो इंट्रावेनसली इसको इंजेक्ट करते हैं, और जब ये इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया जाता है तो ये क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को गिरा देता है और ब्रेडिकार्डिया ला देता है। यानी कि ये हार्ट रेट, किसी का अगर बीपी बहुत बढ़ा हुआ है तो हम ये एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम देते हैं या एसिटाइलकोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो बढ़ा हुआ रेट है हार्ट का वो घट जाता है और हार्ट रिलैक्सेशन में हो जाता है। मस्कैरिनिक इफेक्ट जो होगा इन ड्रग्स का, वो फ्लशिंग होगा, स्वेटिंग होगा,
और सलाइवेशन है, लैक्रीमेशन है यानी कि सलाइवा सिक्रीट करना, आंसुओं को निकालना, म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ा देना, और स्वेटिंग करना, बहुत तेज़ी से स्वेटिंग होती है, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। और निकोटिनिक इफेक्ट जो है वो ऑर्डिनरी डोजेस से ज़्यादा जनरली नहीं देखा गया है। अच्छा, एसिटाइलकोलिन को देते कैसे हैं बच्चों? ओरल रूट के थ्रू देते हैं, यानी कि बाई माउथ देते हैं। और बहुत सारे लोग जो है इसका इंजेक्शन भी यूज़ करते हैं, लेकिन इंजेक्शन इतना कारगर नहीं है इसका। लेकिन मेनली जो है ये इफेक्टिव तब होता है जब ये ओरल रूट के थ्रू जाता है, थ्रू माउथ दिया जाता है। ओके, अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर थोड़े मैं इसके आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बता देती हूँ थेरापेटिक यूजेस जैसे हैं। थेरापेटिक यूजेस का मतलब हुआ कि दवाई के रूप में क्या क्या यूजेस हैं, कौन कौन सी ड्रग्स मेनली आती हैं जो कि ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहलाती हैं, इसके नेम क्या क्या हैं। जैसे देखिए मेटाकोलिन, कार्बेचॉल या कार्बेकॉल। ठीक है, तो पहला मेटाकोलिन पढ़ते हैं। ये एक पुअरली एब्जॉर्ब्ड ओरल रूट के थ्रू बहुत पुअरली एब्जॉर्ब्ड ड्रग है और जनरली ये सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है, यानी कि इसका इंजेक्शन लगता है मेटाकोलिन का। ओके, मेटाकोलिन को प्रोवोकोलिन के नाम से भी जानते हैं और ये ब्रोंकियल एक्टिविटी में, पर एक्टिविटी में रिस्पॉन्स करती है। अस्थमा जिसको हो जाता है उनमें ये अच्छा रिस्पॉन्स करती है। सबसे पहले पैरासिम्पैथ ये ग्लाउकोमा के पेशेंट्स को भी पहले दी जाती थी, जैसे कि ग्लाउकोमा के पेशेंट में क्या होता था कि जो प्यूपिल है वो फैल जाता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए भी ये मेटाकोलिन का यूज़ किया जाता था। अब दूसरा ड्रग आता है, हम लोग लेंगे कार्बाकॉल। कार्बाकॉल जो है वो मस्कैरेनिक एक्शन करता है और ये एसिटाइलकोलिन के एक्शन को बढ़ा देता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करता है, यूरिनरी ब्लैडर पे काम करता है। साथ में इसका इफेक्ट हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी देख चुके हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे थोड़ा बहुत प्रोनाउंस टाइप में पाया जाता है, लेकिन ये इसकी जो हायर डोजेज होती हैं एट्रोपिन की, वो अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कार्बेकॉल दे दिया, कार्बेकॉल में एक्चुअली ये एट्रोपिन है, तो लिखा भी है टू ब्लॉक द मस्कैरेनिक एक्शन ऑफ कार्बेकॉल। मतलब जो कार्बेकॉल है वो उसके जस्ट एंटागोनिस्टिक फंक्शन कौन करेगा, जस्ट उसका उल्टा काम कौन करेगा, क्योंकि कार्बेकॉल तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है और इसके जस्ट अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग है वो है एट्रोपिन। तो हायर डोजेज दी जाती है एट्रोपिन की ताकि कार्बेकॉल के इफेक्ट को कम किया जा सके। अब आता है, ये एक पोटेंट निकोटिनिक एक्शन भी देता है और थेरापेटिक डोजेस के रूप में इसको ऑटोनोमिक गैंग्लिया, एड्रिनल मेड्यूला, स्केलेटल मसल्स है, इनके स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी के नर्व टोन चली गई हो, किसी के हाथ की टोन चली गई हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, बहुत भारी एक्सीडेंट, कि उसके पैर की टोन चली गई है, पैर में उसको नर्वाइन इम्पल्सेस नहीं आ रहे हैं, उसको कोई सेंसेशन नहीं हो रहा, तो ऐसी जगह बच्चों, ऐसी जगह कार्बेकॉल का यूज़ किया जाएगा ताकि उसके ऑटोनोमिक गैंग्लिया को एक्टिवेट किया जा सके और उसको स्टिमुलेट किया जा सके। और जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाता है, किसी के नस जो है, या कह लीजिए कि किसी के मसल्स बहुत तेज़ी से फड़कने लग जाती है, तो उस समय फड़कने के एक्शन को कम करने के लिए हम क्या देंगे, उस समय फड़कने के एक्शन को कम करने के लिए इसके जस्ट अगेंस्ट जो ड्रग है जिसका नाम है एट्रोपिन, वो देंगे। ओके, तो कार्बेकॉल का मेनली फंक्शन आपको समझ में आया कि कार्बेकॉल का मेनली यूज़ जो है वो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया को स्टिमुलेट करने के लिए, एड्रिनल मेडुला को स्टिमुलेट करने के लिए, स्केलेटल मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए दिया जाएगा। कार्बेकॉल का ऑप्थेल्मिक यूज़ भी है। ऑप्थेल्मिक यूज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, तो ये जैसे किसी का मान लीजिए कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और किसी के अंदर आईज का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, ग्लाउकोमा में ऐसा अक्सर होता है कि लेंस पूरा ढक जाता है, अंदर से प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए भी ये ड्रग बहुत कारगर है कार्बेकॉल। कार्बेकॉल के आई ड्रॉप्स आते हैं जो ऑप्थेल्मिक यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके फिर उसके बाद में धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं। और इसका और क्या एक्शन है, यूरिनरी रिटेंशन के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि यूरिनरी मसल्स को भी ये एक्टिवेट करता है, यूरिनरी ब्लैडर के एक्शन को एक्टिवेट करता है। तो जहाँ पर यूरिन पास नहीं हो पाता ढंग से, तो उसको बोलते हैं यूरिनरी रिटेंशन, तो उसको ठीक करने के लिए ये कार्बेकॉल वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। ओके, अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको इतनी ड्रग्स पढ़ाई हैं, अब उसके आगे देखिए मैं आपको थोड़े से और बता देती हूँ कि मुझे थोड़े बहुत एक्शंस यहाँ पे कुछ और भी एक ड्रग मिली है जिसका नाम है बिथेनेकॉल। बिथेनेकॉल तीसरा ड्रग है जो मस्कैरेनिक इफेक्ट पर काम करती है
और ये भी एकदम कार्बेनोकॉल की तरह काम करेगी, सेम टू सेम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगी, यूरिनरी ब्लैडर की एक्टिविटी को बढ़ाएगी, और साथ साथ में ये ग्लाउकोमा में बहुत इफेक्टिव है, इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करती है, और प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्यूपल को रिलैक्स भी कर देती है। और अगर मान लीजिए कि कहीं पर प्यूपल बिल्कुल रिलैक्स पड़ा हुआ है, एकदम फैल गई है पुतली, बेहोशी आ रही है, तो वहाँ पर भी ये एक्शन देगी, उसके जस्ट अपोजिट, यानी कि प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगी। ओके, अभी बच्चों कुछ यहाँ पर देखिए इनके स्ट्रक्चर्स बने हैं। जैसे एसिटिलकोलिन का पहले स्ट्रक्चर है, कार्बेकॉल का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। सेम टू सेम एक्शन आपको मतलब सेम टू सेम आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। थोड़ा बहुत इसमें मस्कैरिनिक जैसे प्लस प्लस ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर एसिटिलकोलिन एंजाइम है, उस एसिटिलकोलिन एंजाइम की हाइड्रोलिसिस पे जो काम कर रही है वो ड्रग है एसिटिलकोलिन। कार्बेकॉल इस पे हाइड्रोलिसिस नहीं करवाती, खाली निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करती है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे कम काम करती है। ये मेटाकोलिन काम करेगी। मेटाकोलिन दूसरी ड्रग है, मस्कैरिनिक पे बहुत अच्छा काम करती है, निकोटिनिक पे कम करती है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिलकोलिन को ये कम कराती है, थोड़ा ही कराती है। बिथेनोकॉल देखिए, बिथेनोकॉल मस्कैरिनिक को बहुत कराती है, लेकिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम नहीं करती, और एसिटिलकोलिन हार्मोन पे भी काम ये यहाँ पे नहीं करती, यानी कि एसिटिलकोलिन हार्मोन की हाइड्रोलिसिस को ये नहीं इफेक्ट करेगी। ये जहाँ जहाँ प्लस लिखा है, इसका मतलब मस्कैरिनिक इफेक्ट को बढ़ाएगी, लेकिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम नहीं करेगी, और एसिटिलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं करवाएगी। अब तीसरा देखिए, मस्कैरिन है। मस्कैरिन क्या करेगी? मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे काम करेगी, निकोटिनिक पे काम नहीं करेगी, और ना ही एसिटिलकोलिन एस्टरेज एंजाइम के हाइड्रोलिसिस पे काम करेगी। फिर है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान से देख लेना। इसमें जो है आपका ये जो कार्पिन ग्रुप है, ओ CH3 और O डबल बॉन्ड O, ये पिलोकार्पिन ग्रुप है। इस पे ये मस्कैरिनिक पे काम करती है, निकोटिनिक पे काम नहीं करेगी, और हाइड्रोलिसिस भी नहीं कराएगी। फिर आता है ऑक्जेटोमेटोरिन, और ये जो ऑक्जेटोमेटोरिन है, ये वाली जो ड्रग है ऑक्सोट्रीमोरिन में ये ट्रिपल बॉन्डिंग होती है NN के बीच में। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए, सिमिलर सा है, और ये मस्कैरिनिक पे काम करेगी, बट ये आपकी निकोटिनिक पे काम नहीं करेगी, और ये हाइड्रोलिसिस भी नहीं करवाएगी। ओके, अब इसके बाद बच्चों ये आपका लगभग चैप्टर थोड़ा सा फिनिश होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। बाकी थोड़ा बहुत जो बचा होगा फिर मैं इसको, हाँ